हेलो स्टूडेंट्स, समग्र इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें हम आपको इस पूरे साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाएंगे। तो जैसा कि देखा जा रहा है, एग्जाम जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और करंट अफेयर्स काफ़ी लेंदी भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो किस हिसाब से कैसे आपको कवर अप करना है, कौन से इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से हम आपको इस सीरीज में सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट कराएंगे जिनकी आने की संभावना एग्जाम्स में होती है। तो ये हमारी अलग-अलग पार्ट में डिवाइड रहेगी सीरीज़। तो पहला पार्ट हम आज स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्ण हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच टर्म? अभी आपको पता होगा कि हमारे भारत में नए वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति चुने गए थे। तो वो कौन है ये सबको पता होता है जनरली, ये कॉमन क्वेश्चन होता है। अब एग्ज़ाम में थोड़ा टेढ़ा पूछते हैं तो हम उसी चीज़ को कवर अप कर रहे हैं कि हाँ, एग्ज़ाम में घूम फिर के आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से टर्म वाले हैं वो। तो ऑप्शन में आपके ऑप्शन नंबर ए 16th, ऑप्शन नंबर बी 15th, सी 18th और डी 14th। द करेक्ट आंसर इज़ बी 15th। तो राधाकृष्ण जो उपराष्ट्रपति बने हैं हमारे, वो 15 नंबर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ ओडिशा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो भारत में जितने भी नेशनल पार्क है उसमें अभी एक नया 107वां नंबर का नेशनल पार्क चुना गया है। तो वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में उसका नाम क्या है नेशनल पार्क? तो सबसे पहला आपका है सिमलीपाल, सेकंड है सतकोशिया, थर्ड है आपका भीतरकनिका और फोर्थ है डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज आपका ए सिमलीपाल। सिमलीपाल आपको याद रखना है, सिमली उड़ीसा में है। ओके, नेक्स्ट। विच स्टेट टॉप्ड द मेडल टैली एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम? अब देखो, स्पोर्ट्स रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स रिलेटेड एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और देखने को मिलते हैं। अब स्पोर्ट्स का मतलब इसमें आपका क्रिकेट भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, हॉकी भी इंक्लूड होता है, ओके, फुटबॉल भी आता है, ओके, टेबल टेनिस, या फिर आप कह सकते हो पहले टेनिस। टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं जैसे आपके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ठीक है। तो ये सारे ग्रैंड स्लैम्स, इनके आपको विनर्स और ये सब पता होने चाहिए कि किसने किसको हराया, ठीक है। साथ में अगर मैं बोलूँ बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये एक्सेट्रा, ऐसे पूरा आपका प्रॉपर स्पोर्ट्स के टॉपिक में आप करंट अफेयर्स अपने कंप्लीट करते हो इससे। अभी जैसे है खेलो इंडिया, इंडिया में भी अलग-अलग स्पोर्ट्स चलते रहते हैं, स्टेट वाइज़ भी चलते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है वो किसका पूछा गया है? खेलो इंडिया, वो भी वाटर स्पोर्ट्स। तो अभी आपने विंटर गेम्स वो सुने होंगे, समर गेम्स सुने होते हैं। तो अभी ये ऐसे बीचेस भी सुने हैं। तो यहाँ पे जो अभी पूछा गया है वो कौन-सा है? वाटर स्पोर्ट्स। तो वाटर स्पोर्ट्स में जो आपका सबसे टॉप नंबर पे था वो कौन था? विच स्टेट टॉप द मेडल टैली? ऑप्शन में आपका मणिपुर है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या उत्तर प्रदेश है। द करेक्ट आंसर इज यहाँ पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किस में चला जाएगा? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में। अच्छा, लग रहा है कि वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश कहाँ से आ गया, और तो पानी भी नहीं है। पर कोई बात नहीं बच्चों, आप ये अभी यही आपकी ट्रिक हो जाएगी कि पानी ना होने के बावजूद भी देखो यहाँ पे इन लोगों ने जीत लिया है। प्रैक्टिस इस हिसाब से इन्होंने करी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हु हैज बीन अवॉर्डेड एज अ यूएन मंडल अवार्ड 2025? 2025 में यूएन मंडल, अब अवार्ड का अलग से सेशन आता है, अवार्ड आपके बहुत सारे होते हैं। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट अवार्ड अवार्ड कवर कवर अप करने की कोशिश करी है। तो यूएन मंडल, जब कभी भी यूनाइटेड नेशंस हिसाब से कुछ कहाँ पे इंडियंस वगैरह शामिल होते हैं तो आपको देखना पड़ता है। अब वो इंडियंस एनआरआई वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनसे फर्स्ट ऑप्शन है वंशा देश पांडे, ब्रेंडा रिग्नोल्ड, केनेडी ओडीडी और बोथ बी एंड सी। तो आंसर आपका है बोथ बी एंड सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया वॉन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ओके। अब कुछ जो बच्चे बड़े क्रिकेट के शौकीन हैं उनको लग रहा होगा अरे मैडम ये कहाँ से पुराना क्वेश्चन उठा लिया। पुराना क्वेश्चन नहीं है बच्चों, आपको लग रहा होगा अभी तो आईपीएल गुजरा है, आईपीएल के बारे में पूछ लीजिए, या अभी कोई सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके बारे में। नहीं बच्चों, कई बार हमारे एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने फेब या मार्च में सुने होंगे, ठीक है। तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतना हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो इंडिया जीती ये पता है, पर इंडिया ने हराया किसको है? तो ऑप्शन में है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। तो आपको याद रखना है आंसर इज फिफ्थ का बी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द फोर्थ वर्ल्ड फूड इंडिया ऑर्गेनाइज्ड 2025 में, कब हुआ था? सॉरी, कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन में है मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई। तो आपको याद रखना है
इस तरह से जब कोई भी वेन्यू होता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, उनका वेन्यू होता है। इंडिया में जैसे अगर मैं बोलूँ जी20 के साल में, जहाँ-जहाँ जी20 हुई उस साल पूरे एग्ज़ाम में जी20 के बारे में पूछा गया था, ठीक है? अब यहाँ पे वर्ल्ड फूड इंडिया, इसके बारे में हमने क्वेश्चन बनाया है, तो आपको देखना है मुंबई में हुई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई में। द आंसर इज़ न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, in which state did Prime Minister Narendra Modi recently dedicate the country's first bamboo-based biorefinery, ठीक है, फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायोरिफाइनरी प्रोजेक्ट टू द नेशन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश की पहली बांस आधारित बायो फैक्ट्री, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना किस राज्य में किस राज्य में राष्ट्र को समर्पित की? तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी चीजें पहली बार आई है ना, तो उसको तो आप घोल के पी जाना। ओके, तो अब कहाँ पे करी है? त्रिपुरा, मेघालय, असम या अरुणाचल प्रदेश? द करेक्ट आंसर इज, देखो यहाँ पे हमने टफ बनाने के लिए सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट वाले ही क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आंसर क्या है? बैम्बू कहाँ पे है? असम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वॉज कडल कोंडट्टम 2025 one of the country's most exciting sea sports festival ऑर्गेनाइज, ठीक है। अब ये कडल कोंडट्टम अब लग ही रहा है साउथ इंडिया, ठीक है, यहाँ से आपका रिलेशन है यहाँ पे। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? कुछ गेम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कलरी पयट्टू एक आर्ट है, वो भी वहाँ पे होती है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कहाँ से रिलेटेड है इनका इनका रिलेशन कहाँ से है। 8 ऑप्शन में हम देखते हैं, कोची, विशाखापट्टनम, गोवा या थूथुकुडी, तमिलनाडु, यानी कि तूतीकोरिन, तमिलनाडु। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? टूटीकोरिन, तमिलनाडु इज अ करेक्ट आंसर। तूतीकोरिन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, यानी कि कडल कोंडट्टम कहाँ से रिलेटेड है? टूटीकोरिन से। नेक्स्ट, by what name has Prime Minister Narendra Modi launched a portal with the objective of digitizing and preserving India's ancient manuscript? भारत की प्राचीन पांडुलिपियों की डिजिटलीकरण और संरक्षण के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है? जितनी भी हमारी पांडुलिपियां हैं उनको डिजिटल, आपको पता है ना, डिजिटल इंडिया की तरफ हम लोग मूव कर ही रहे हैं कि हर चीज अब डिजिटल हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्या करा था? पांडुलिपियों को प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, उसके लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया था। उस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपका इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ज्ञान भारतम। ज्ञान भारतम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बाय व्हाट नेम डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विस वुमेन्स सेलिंग एक्सपीडिशन फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ट्राई सर्विस। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट ट्राई सर्विस पूछी गई है, किसने लॉन्च किया था? राजनाथ सिंह ने। अच्छा, ट्राई सर्विस में क्या आ जाएगा आपका? नेवी भी आ जाएगी, समुद्र वाली, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम भी आ जाएगा, ठीक है, और हमारा साथ में कौन सा आ जाएगा? आर्मी लैंड वाली, ये सारे के सारे। तो उन्होंने जो ये लॉन्च किया है, वो किसमें लॉन्च किया है? इसका नाम क्या है? आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, समुद्र प्रदक्षिणा, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what was the theme of 10th Ayurveda Day organized and hosted in Goa on September 23? तो देखो सबसे पहला हमने क्वेश्चन में एक दो ऑप्शन जो आपके एग्जाम में आ सकते थे वो हमने यहीं पे डाल दिए क्वेश्चन में, कि 10th आयुर्वेदा डे मनाया गया था। कहाँ पे मनाया गया था? ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था, ठीक है, सितंबर 23 में हुआ था। अब इसका थीम क्या है? थीम से रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आयुर्वेदा का डे का थीम क्या है आपके ऑप्शन में? देखो, आयुर्वेदा फॉर हेल्थ, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, Ayurveda for a healthy life, Ayurveda for people and planet. The correct answer is Ayurveda for people and planet. Next, the GST Council has reduced India's existing 4 tax slabs. ठीक है, अभी आपको पता है टैक्स स्लैब्स उन्होंने खत्म कर दिए हैं, कौन कौन से? 5, 12, 18, 28, ठीक है। अब ये खत्म हो गए हैं, इसका मतलब अभी अभी प्रेजेंट टाइम पे हाउ मेनी टैक्स स्लैब, इस टाइम पे अभी कितने टैक्स स्लैब्स हैं हमारे पास? आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। 1 एक ही है 18% का, या 2 5 और 18 है, 3 8 18 12 28 है, या नन? तो अभी आपको पता होना चाहिए कितने हमारे पास, 2 हैं, 5% और 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द multilateral joint military exercise Zapad 2025,
ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द इंडियन आर्म फोर्सेस पार्टिसिपेट? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, संयुक्त सेना अभ्यास। संयुक्त सेना अभ्यास अपने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी आपकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं वो आपको याद रखनी है। क्या करो, एक पेज लो और उस पेज में हेडिंग यही बना लो और सारी की सारी जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उनको लिखते चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जेपैड 2025, यहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस किसके साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आपको याद रखना है द करेक्ट आंसर इज रशिया, रशिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी lay the foundation stone for the first phase of मखाना बोर्ड एंड द कोसी मेची इंटरस्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट? देखो हमने दो क्वेश्चन को एक में मिला दिया है। मखाना बोर्ड इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मखाना बोर्ड, और दूसरा क्या है, कोसी मेची इंटर स्टेट रिवर। तो कोसी रिवर कहाँ पे है, ये तो तुम जैसे ही ऑप्शन में देखोगे ना तो तुम्हें याद आना चाहिए बिहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। अच्छा, मखाना बोर्ड भी फिर आपका एक ही में आ जाएगा। तो आंसर इज ये, इसका जो आंसर होगा मखाना बोर्ड कहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which airport located in the सीमांचल region of Bihar did Prime Minister नरेंद्र मोदी inaugurate? ठीक है, अब देखो एयरपोर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम पे। जहां जहां कहीं भी प्राइम मिनिस्टर आपके नए एयरपोर्ट लॉन्च करते हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तुम एटलीस्ट अपनी नोट्स में इन एयरपोर्ट्स को भी कवर अप करो। ठीक है, आंसर में देखो दरभंगा है, गया है, पूर्णिया है और पटना है। तो ये सारे एरियाज कहाँ के हैं, बिहार। तो ये तो हमने आपको बता ही दिया कि बिहार में है। अब बिहार में कौन कौन सी जगह पे है, तो याद रखना है पूर्णिया। ओके, द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द जर्मनी चांसलर? जर्मनी के चांसलर कौन है? तो ऑप्शन में देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट आपको रटने वाली चीजें होती हैं। कैसा रटोगे, कहीं का नया प्राइम मिनिस्टर बना, कहीं नया प्रेसिडेंट बना, तो वो सब याद रखना। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर ये मत करना कि ये कौन से नंबर के हैं। नंबर वाला सिर्फ आपको कहाँ यहाँ याद रखना था, इंडिया में ही याद रखना है। ठीक है, बाकी बाहर से हमें बस प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और ये सब याद रख लो, वही काफी है। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा, एंजेला मर्कल तो पुरानी थी, फेडरिक। ठीक है, फेडरिक मर्ज, इनका पूरा नाम क्या है, फेडरिक मर्ज। ये आपके जर्मनी के नए वाइस चांसलर चांसलर हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वाज द 14 बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज? देखो बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज फिर से आ जाती है। क्या नाम है, मैत्री। मैत्री किसके बीच में है, देखो सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है, मैत्री किसके बीच में है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। ओके, अब ये पूछ लिया गया कि ये हुई कहाँ पे है, जैसलमेर में हुई है, उत्तराखंड में हुई है, मेघालय उमरोई में हुई है, या पुणे महाराष्ट्र में? तो आंसर क्या है आपका, उमरोई, उमराई मेघालय में हुई है। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, where was the 21st joint military exercise युद्ध अभ्यास 2025 between India and the United States of America held? देखो अब देखो युद्ध अभ्यास नोट करते जाना अपने नोट्स में, जैसे मैंने आपको बताया पेपर उठाओ और मैं समझा रही हूँ तो क्वेश्चंस करते जाओ, पर जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज जो ये सब बताई जा रही हैं इनको नोट करो। देखो थर्ड आ गया युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास किसके बीच में है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। ठीक है, अच्छा ये हुआ कहाँ पे है, तो ऑप्शन में देखो हवाई भी आ रहा है। ठीक है, फोर्ट ये अलास्का का फोर्ट वेन राइट भी आ रखा है, गोवा भी आ रखा है, वॉशिंगटन डीसी। द करेक्ट आंसर इज आपका अलास्का में हुई है। ठीक है, अलास्का फोर्ट वेन राइट। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली आरबीआई हैज इश्यूड अ कमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹100। ठीक है, अच्छा देखो इस तरह के कॉइन्स अगर आरबीआई इशू करा रहा है ना तो ये मत सोचना कि अब मैं 100 का सिक्का खरीद लूंगा या खरीद लूंगी और इसको चलाऊंगी, नहीं। ये सिर्फ क्या होता है, इट जनरली मार्क्स एक हमारा ये अपनी श्रद्धा ये सब दिखाने के लिए ये करते हैं। ठीक है, टू मार्क द बर्थ सेंचुरी ऑफ विच ग्रेट असमी सिंगर? तो 100 का सिक्का किसके लिए चलाया गया है? ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं वो असमी सिंगर है। ठीक है, ओके, ज्योति प्रसाद अग्रवाला, विष्णु प्रसाद राभा, भूपेन हजारिका या पार्वती प्रसाद बरुआ? द करेक्ट आंसर इज भूपेन हजारिका। इनको उनको याद रखना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 100 का सिक्का इनके लिए हमने, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को के लिए हमने लॉन्च किया था। नेक्स्ट, Where was the first successful artificial breeding of Asian giant tortoises recently conducted? ठीक है, अब देखो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हो रही है और सबसे पहली बात क्या है, पहली आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हो रही है किसकी, जाइंट टॉर्टॉइस की, एशियन। कहाँ पे हुई है, असम के जू में हुई है, मणिपुर में नंदनकनन में हुई है, या अरुणाचल प्रदेश के जू में हुई है? द आंसर इज मणिपुर के जू में हुई है। पी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट, which recently inaugurated railway line by Prime Minister connects Mizoram capital. देखो नई कैपिटल में इन्होंने एक रेलवे लाइन बनाई है, किसको कनेक्ट कर रही है? ऐज़वाल को कनेक्ट कर रही है, ठीक है? टू द इंडियन रेलवेज नेटवर्क फर्स्ट टाइम, पहली बार मिजोरम का कैपिटल ऐज़वाल कनेक्ट हुआ है रेलवे उससे। अब उस लाइन का हमें नाम याद रखना है। नाम में देखो दीमापुर जुब्सा रेलवे लाइन, सिलचर वेरंगटे रेलवे लाइन, बैराबी सैरांग रेलवे लाइन और अगरतला अखौरा रेलवे लाइन। द करेक्ट आंसर इज सी, बैराबी सैरांग रेलवे लाइन, ठीक है? नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेट द फर्स्ट रीजनल ऑफिस अपिडा? ठीक है, अच्छा अपिडा जो है वो आपका क्या है? अपिडा का फुल फॉर्म देख लो आप लोग, ये है आपका एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है? अब आपको अच्छा इसकी फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं समझा रही हूँ। कई बार हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता ये किससे रिलेटेड है। तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है? और ये क्या है? फूड एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो अपनी एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए, क्वालिटी वगैरह नज़र में दे देखने के लिए कि सही चीज़ें हो रही हैं, तो इसके लिए हम लोग जगह-जगह पर रीजनल ऑफिस बनाते हैं, ठीक है? तो अभी यहाँ पे पीयूष पीयूष गोयल ने अभी इसका इस रीजन का फर्स्ट बनाया है, ठीक है? फर्स्ट आपका ऑफिस लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है, तो वो कहाँ पे है? तो लखनऊ में, पटना में, रांची में या गुवाहाटी में? द करेक्ट आंसर इज़ बी, पटना। ओके? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इनॉग्रेट इंडियाज न्यू इंडिजिनस नेवल बेस आईएनएस अरावली रिसेंटली? ठीक है, तो एक नया नेवी बेस आईएनएस अरावली को इनॉग्रेट किया गया है। अच्छा, अरावली माउंटेन्स का पता होगा आप लोगों को, ठीक है? तो ये किस जगह पे लॉन्च किया गया है? मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम, गुरुग्राम। अरावली माउंटेन्स कहाँ पे हैं जनरली? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर डी, गुरुग्राम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज रिसेंटली सोन इन एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? तो देखो यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जितनी भी कहीं पे भी कोई भी फीमेल बनी है, ठीक है, चाहे फर्स्ट फीमेल किसी कंट्री की बनी हो, प्राइम मिनिस्टर बनी हो, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी हो, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, इनको आप अलग से कवर अप करके रखना। तो नेपाल की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, अब इनका नाम क्या है? विद्या देवी भंडारी, उनसारी घरती मगर, सुशीला करकी और सॉरी हिसिला यामी। तो अब जरा सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा? याद रखना, सुशीला कार्की इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी। तो नेपाल की ये क्या बनी है? प्राइम मिनिस्टर बनी है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, where has IIM Hyderabad Ahmedabad recently started its first global center? अच्छा बहुत बढ़िया है, ग्लोबल सेंटर बना दिया है आईआईएम हैदराबाद ने। तो ये बाहर बनाया है, ठीक है, कहाँ है? सिंगापुर, लंदन, दुबई या न्यूयॉर्क? तो याद रखना है अभी लंदन वंदन तक हम नहीं पहुंचे, हम कहाँ पहुंचे हैं भाई? अभी एशिया में हम दुबई को कवर किया है हमने, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the central government has signed a billion 126.4 million loan agreement, sorry, dollar 126.4 million loan agreement with ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक टू प्रमोट टूरिज्म इन विच स्टेट? ठीक है, कौन सी स्टेट में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया था? तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज हिमाचल प्रदेश, सेकंड इज उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम और फोर्थ है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है? याद रखना है हमारा उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया बीच गेम्स, देखो आ गया ना, अभी मैंने आपसे कहा था कि ये जो खेलो इंडिया के जितने भी गेम्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है अरे ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ये हमारे यहीं से आता है, इंडिया से। इंडिया ये अलग अलग गेम्स लॉन्च करता है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स आया है, इसमें सबसे नंबर वन पे मेडल टैली में किसने मतलब टॉप किया है, कौन जीता है इसमें? ऑप्शन में देखो, महाराष्ट्र, केरला, मणिपुर और कर्नाटका, ठीक है? अब इसको अंडर एस्टिमेट मत करना कि बीचेस तो है नहीं यहाँ पे, ये कैसे जीत सकता है, ठीक है? पर आपको याद रखना यही है कि ये एक्सेप्ट कर लो, इसमें कौन जीता है? मणिपुर जीता है, ठीक है? वाटर गेम्स में कौन जीता था? मध्य प्रदेश जीता था। और बीच गेम्स में कौन जीता है? मणिपुर जीता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन दैट रन्स ऑन दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम? ठीक है, तो कुछ लोग अगर मेरठ से होंगे तो वो जानते होंगे कि बड़े परेशान थे वहां के लोग
कितने टाइम तक, अरे भैया ये लाइन कब बनेगी, ये लाइन कब बनेगी? तो ये लाइन जिसने भी सब्र किया उसका फल मीठा मिला उसको, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फास्टेस्ट ट्रेन लॉन्च हुई है। अब इस ट्रेन का नाम बताना है आपको। ऑप्शन में है आपके वंदे भारत 2.0, रैपिड एक्स, नमो भारत और गतिमान एक्सप्रेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नमो भारत इस लाइन पे दौड़ रही है, ठीक है, फास्टेस्ट ट्रेन। अच्छा, स्पीड ज़रा बताओगे कितनी है? मैं आपको ये बता देती हूँ, इसकी स्पीड होती है 160 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से, समझ लो इतनी स्पीड पे ये दौड़ेगी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Where was historic summit meeting between Prime Minister Narendra Modi and Mauritius Prime Minister डॉक्टर नवीन चंद्रा रामगुलाम हेल्ड रिसेंटली, ठीक है, एक हिस्टोरिक समिट हुई थी। तो किसके बीच में हुई है? मॉरिशस। देखो हमने यहाँ पे मॉरिशस के प्राइम प्राइम मिनिस्टर उनको कवर अप कर लिया है, ठीक है। तो नवीन चंद्र रामगुलाम, ये रिसेंटली भी कहाँ पे हुई है तो देखना है, न्यू दिल्ली, गांधीनगर, वाराणसी या मुंबई। द आंसर इज वाराणसी, यहाँ पे हुई है। चलो आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वॉज द पर्पल फेस्ट 2025 फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ऑर्गेनाइज, ठीक है। पर्पल फेस्ट ये अलग अलग जगह पे ऑर्गेनाइज हुआ है। हम किसकी बात कर रहे हैं? पर्सनल विद डिसेबिलिटीज। अच्छा, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज कहाँ पे अनाउंस हुआ, वो हुआ है, ऑर्गेनाइज हुआ है? तो आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा। ठीक है, तो आज के सेशन में अभी हम इतना करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे अपने नेक्स्ट पार्ट में इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी हम लोग ने जनरली ये भी कवर अप किया है कि इसमें अदर ऑप्शंस जो होते हैं, सपोज हमने क्वेश्चन में ही कुछ आंसर्स डाल रखे हैं, वहाँ पे आप लोग इजी से चेक कर सकते हो। उस फैक्ट्स को भी अपने नोट में नोट डाउन कर लेगा, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।